बेटा ही मारे आके बड़न पकड़ के बैठ जाया दाब के, अरे भग भग कर छुड़ावा या रोड मचावे, कई बार तैसे बचायो भाई, हम गरीब आदमी बेटा करा तो खावा, हम लड़ाई लड़ने को तो हो रही है भाई। वो अंग्रेजी में बात करती है, वो सस्पेंड अफसर दिख रहा है तुम्हारे सामने, ये तो बेचारा उसके सामने घर में घुस जाए उतना ही बहुत है। बेटा के सिर की सौ खा रही हूँ, झूठ नहीं बोल से मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ूँ, 5 टाइम की नमाज पढ़ूं बेटा, सब नमाज ने पढ़ूं, मैं झूठ नहीं बोल से मेरा बुरा दिन होएगा। आगे क्या ला रही है, जब हराम कर रही है तो उसको बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल है, वो तो एतराज उठाएगा उस चीज का। भग जा हराम ज्यादा, मैं तो सु फारिग होना चाह रही हूँ, बोल तलाक दे दे, मैं कोर्ट से तलाक आऊंगी, वैसे ना तलाक है तो वैसे नहीं, मैं तो कोर्ट से तलाक आऊंगी, कोर्ट में जा रही हूँ, कोर्ट से आ गई एक बार। इरफान है तलाक ना कह रही है, इरफान दुकान ना रेहड़ी भी ना कहीं, पूरी बस्ती हैगी, नाजायज ताल्लुकात छोरा के संग नहीं सूद के साथ, तो बेटा कुछ भी ना है। 5 साल से भाई परेशान कर रही है हमने। अच्छा, मैंने ऐसे हाथ जोड़ के रही बेटी खुदा से बस जान दे, ये गलत काम करे मैं रोके या मैं हमारी माने नहीं भाई बेटा। इस वक्त हमारी मौजूदगी पापड़ा ग्राम पंचायत थाना गोपालगढ़ में है और यहाँ पर समीना का जो ससुर है, समीना की जो सास है, ये यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी उम्र हो चुकी है, खड़ा नहीं हो जा रहा है, लेकिन बैठे बैठे हम इनसे सवालात करेंगे कि क्या मसला था जो समीना ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, जो सोशल मीडिया पर आकर के नहीं घमासान मचा दिया क्षेत्र में। वहीं समीना की सब तारीफ कर रहे हैं, समीना का कोई आरोप नहीं बता रहा है, लेकिन आरोप आप बताएंगे जो जड़ तक हम पहुंचे हैं, जो पूरे वहां से वहां तक इंक्वायरी करते आए हुए हैं, उनके घर आखिरकार हम पहुंच गए हैं। उनके जो सास ससुर है उनका क्या कहना है ये पता लगाएंगे। बाबा, क्या मसला था? मैं नाम वाम पता नहीं पूछ रहा, क्या मसला था जो समीना ने आपके लड़के के खिलाफ, आपके खिलाफ ये बयानबाजी की है? मसला बेटा कुछ भी ना है, 5 साल से भाई परेशान कर रही है हमने। अच्छा, मैंने ऐसे हाथ जोड़ के रही बेटी खुदा से बस जान दे, ये गलत काम करे मैं रोके या मैं हमारी माने नहीं भाई बेटा। अभी मकान जो मेरा नाम है, मकान जगह है, मेरा नाम जगह है सब। और ये छोरो तो दिल्ली से बेचारो पहले लावे हो, 2 महीना में काय बार 40, काय बार 35, काय बार 40 जितना भी इनकम हो। हाँ, वो सब न्याय लग दे, इतने ले ना दे इतना ठीक है, जब दे दे जब झट या तार दे बेचारा, जब बस पैसे लेके तार दे बेचारा। तो बाबा एक बात बताइए, आप लोगों ने उसके साथ कभी देखा किसी को आप झूठा आरोप लगा रहे हैं? ना देखा ना बेटा, सच्चाई बात, पूरी बस्ती हैगी, नाजायज ताल्लुकात छोरा के संग नहीं सूद के साथ। बाबा, आपकी वो बहू है, आपकी लड़की की बहू है? मेरी लड़का की बहू बेटा, मैंने आज तक भी ना कही, काय से भी ना कहना चाह रहा हूँ, और मजबूरी में कह रहा हूँ। आपकी बदनामी हो रही है इसमें? बदनामी कहा, मजबूरी करवा रही भाई, कहा के काय तरह ना मान रही हूँ, हाथ जोड़ लिया गेड़ा ली बेटी खुदा छोड़ दे पहुँच रहा माने ना भाई। और एक भाई जो वाली एक गाड़ी दीवारा किया, जो 2 भाई ना बोल रहा ना, एक पे 2 लाख है, एक पे 2 लाख 80 है, इस समझ में पैसे दे रहा। एक छोरी की भतीजी को ब्याज आइन करो, जो 4-5 लाख रुपये लगा, 6 लाख सब ब्याज लगा 1 रुपये। देखिए, बदनामी इतनी बुरी चीज़ है, बाबा की आंखों में आंसू आ रहे हैं। बदनामी सिर्फ और सिर्फ, बाबा कह रहा है कि मैं बदनामी की वजह से मैं काफ़ी बार उसको चुप समझा चुका हूँ, लेकिन नहीं, अब वो खुद सोशल मीडिया पर आकर हमारी बदनामी कर रही है, हम पर लांछन लगा रही है, हम पर आरोप लगा रही है। लेकिन बुजुर्ग पहले कम खाते थे, कम सोते थे, और लेकिन सिर्फ और सिर्फ बदनामी से डरते थे, बुरे गलत काम नहीं करते थे। बदनामी से इतने डरते थे बुजुर्ग कि अगर छोटी सी भी, थोड़ी सी भी किसी के बदनामी, तो उसको जीना दुश्वार हो जाता था। अब ये बुजुर्ग है, इसकी आंखों में बदनामी के कारण आंसू आंखों में आए हुए हैं। बाबा देखिए, हम आपके दुख में शामिल हैं, लेकिन आपने काफ़ी छुपाया, आपने काफ़ी बर्दाश्त किया, लेकिन आपने समझाया नहीं। गांव में पंचायत जोड़ी, उससे बोला, उसके माता पिता से, उसके परिजनों से, उनको आपने बोला नहीं कि भाई आपकी लड़की ऐसा कर रही है? बोला सब, कोई खूब फोन से बात करिए, बुला के कही, जब कही मैं हम हमारी बहन का आरोप लगा रहा था, हमारी बहन ठीक है, हमारी बहन गलत काम ना करे। और जब अब पता लगी, 2 बार बस्ती इकट्ठी कर ली, 2 बार बस्ती मान कहती अब नहीं बोलूँगा, फिर सब पीछे से वही काम करे हैं। 2 बार पुलिस में रिपोर्ट,
अपना आप कर आई अखमो पर डकैती गिरे माल लूटो है हम सब फटका बना मकान में अपना आप रिपोर्ट कर आई हम कहे ना कुछ भी जब भी रिपोर्ट कर दी हम पे फिर अब काल पर फिर रिपोर्ट कर दी फिर वो छोरा यूसुफ ने गाड़ी भेजी एक तो आज मैं तुम थाना एस पी ले चलूँगा फिर हमने गाड़ी बड़ा करने भगा दी वही गाड़ी जब करके भेज दूसरा काम की वो भगा दी हमने हमारे समझते खुद ही करे जो ना बाबा करना है। उसने आरोप लगाया कि 3 दिन में कमरे में किडनैप रखी हूँ, बंद करके रखी हूँ, मुझे खाना तक नहीं दिया है। पूरी बस्ती है कि साहब यानी छोरो जब आ जाओ बेचारो परसों घर 4 दिन पहले या नुक नहीं मारो बेचारो और मार के यार 2 भाई हैं फिर उन्हें फ़ोन करो वो आया भक्के जब 2 भाई भक्का झट कमरा में अपना आप बंद कर लियो कमरा तमाम काम है वो। फिर बाबा जिस लड़के के साथ वो रहती है तो उससे नहीं बोला कि भाई आप छोड़ दो इसको, आप हमारे साथ इस तरह मत करो, हमारा घर बिगड़ रहा है। कही भाई बस्ती इकट्ठी करके ही झटके दे मैं अब ना करूँगा वो करके बस्ती में हम कह के ना करूँगा फिर वही काम माने ना हमसे भाई बेटा हम गरीब हैं पैसा हो काफ़ी दोनों वाले इसको कहीं कहीं काम कराऊँ बोले इसका कहा खेला हुए उनने करा भाई हम पे पैसा है ना बेटा उनके पैसे चाहिए कुछ ही महीना फी महीना हाँ 6 महीना वाले 10 करोड़ लगा दिया यानी 2-3 करोड़ ध्यान लगा दिया और भाई ने दे रखा कल 20 लाख कल 10 लाख कल 5 लाख पुलिस वाला बेचारा वहाँ उनसे कहे जब हम कहें जब सब बेचारा पुलिस वाला भाई आवे नहीं कैसा हाँ पता ना उनकी अच्छा, जब वो बोलती है जब वो कहती है पुलिस वालों से हाँ जब नून आ जाए तुरंत आ जाता है। हाँ आ जाए बेचारा अब पता ना बेचारा पुलिस के सामने से देखिए पुलिस से खूब पता मतलब गलत है हराम का पैसा का अंत जरूर आता है और जब अंत आता है तो बुराई आता है। वो अंत ये है आप देख रहे हैं ना, ये हराम का पैसा का अंत है। उसकी जो हराम की दौलत है उसके पास उसका कोई बिजनेस है बाबा, कोई दुकान वगैरह कुछ ना ऐसा बेटा वगैरह होगा? दुकान ना रेहड़ी बिना कहीं पढ़ी कितनी है बाबा वो पता हो? भाई कुछ में बता 8 पढ़ी है बेटा हमें पता मतलब 8 पढ़ी है 8 पढ़ी है बस। बस ही कोई जॉब वगैरह भी लग रही है कि कहीं? अरे कुछ भी चौकीदार भी ना लग रही कुछ भी ना लग रही लग रही है कलकत्ता बम्बई ईरान इराक बाहर कहाँ जावे। अच्छा हाँ किसके साथ जाती है बाबा? भाई छोरे से साथ जावे गाड़ी लेकर अभी लाई थार ये गाड़ी भाई दे दिया लेके दिल्ली चला दो भाई हाँ और ये थार अब लाई है बस्ती वाला से कह दी थार मेरा नाम है मैं कह रहा हूँ पर पता है ना थार यही के नाम है कस के ऐसे भी ना के और बस्ती में कह रही छोड़ा ना मेरा नाम था यूसुफ ने बस्ती में पूरी में कही थार मेरा नाम है। वो थार तो हम देख लेंगे किसके नाम है, नंबर तो होगा उसका, अभी हम पता लगा लेंगे थार किसके नाम। अच्छा बाबा एक बात बताइए, इरफान काफी आरोप लगा रहे हैं कि मुझे मारती है पीटती है धमकी देती है। अरे यहाँ तो बेटा भी कम बताया हमें तो बताओ ना कई बार पीट गए तो हमें तो बताओ जब घड़ी पीटे यार नहीं हमें तो बतावे ना बेचारो। अब हमारे घर है 1 कोस दूर है मेरा गाँव घर पुराना जब यहाँ तार पीट के तार दे मेरी पेटू खड़े नहीं तो सो गए जब छोटा छोट के बाद तो सोएगी ना जब डर के मारे आवे झट पीट गया फिर यार। चलिए ये समीना के ससुर थे और ये सास हैं। बाबा कितनी उम्र होगी वैसे? वही कि भाई 70-71 साल। 70। बताइए ये अलग रहते हैं इस घर में कोई लेना देना नहीं, ये गांव में रहते हैं और वो यहाँ पर रहते हैं। अम्मा समीना ने आप पर आरोप लगाए हैं आपके लड़के पर आप पर नो कहिए कि मोह मारे इरफान बीमार है और मुल्क खान रोटी बना दें और वो मेरी सास मारे मोह। झूठ बोले बेटा सादा ना झूठ मेरे बेटा ही मारे आके बड़न पकड़ के बैठ जाया दाब के अरे भग भग कर छुड़ावा यार रोल मचावे कई बार तैसे बचायो भाई हम गरीब आदमी बेटा करा तो खावा हम पे लड़ाई लड़ ले को तो पहरी है भाई दोनों सकस पहर आवे तो बस्ती में भी कहली हाथ जोड़ जोड़ के वैसे भी कहली अगर बेटी हाथ जोड़वा ले हमारी इज्जत में शामिल हो जा ना माने खूब कहली बेटा हमने तो हाथ जोड़ जोड़ के भाई ने से भी कहली जब भाई ने कहे तुम तो हमारी बहन का लिहान लगाओ मैंने पाम पकड़ा लोग धर दिया बेटा मैंने उतार के निवाक पामल में बेटी खुद आवाज से हमारी इज्जत रख दे गलत काम मत कर बेटी घर बसा खुद आवाज से घर बसा ले मेरे बेटा ने घर बसा ले बस जान दे हम गरीब आदमी कर रहा तो खा रहा हम बेटा जब भी ना माने वही काम करे वही काम करती रहे ना माने आती जाती बच्चा नहीं छोड़ जाए 2 दिन में आवे कहे तो बच्चा भूखर पड़ रहे हैं मैं देव रोटी जब मेरे पे चला जाऊँ रोटी खा ले मेरे पे खा खावा
और ये बेचारा में रुपये खावे रोटी ना दियो है 2 महीना में गिड़न से मारे तो हार भी हमारे बकरी दावे तो हार लू भी ना दियो या खान लू लत्ता ने फेंक दिया या कान ने सब चीजन ने न भग जा हराम ज्यादा मैं तो सु फारी घोड़ो चाह रही हूँ बोल तलाक दे दे मैं कोर्ट से तलाक पाऊंगी वैसे ना तलाक करे तो वैसे नहीं मैं तो कोर्ट से तलाक पाऊंगी कोर्ट में जा रही हूँ कोर्ट से आ गई एक बार इरफान है तलाक ना कह रही है इरफान तलाक। अम्मा एक बात बताइए, इरफान को तलाक देगी, इरफान ठीक है उसकी मर्जी वो रहे ना रहे, लेकिन वो रहेगी किसके साथ फिर इस गांव में? इस गांव में किसके साथ रहेगी? कहेगी रांड रहूंगी, रांड कैसे रही आएगी? इस गांव में ही रहना। इस गांव में ही रहना, मकान ना छोड़ सू 64 पापड़ जोर लगा ले जब भी ना छोड़। अम्मा आप सुनिए, आपकी वो सुनिए, आपकी वो बहू है और आपकी लड़के की बहू है, आप उस पर झूठा आरोप तो नहीं लगा रही? ना बेटा झूठ ना लगा रही, अपने बेटा के सिर की सौ खा रही हूँ, झूठ नहीं बोल से मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ूं, 5 टाइम की नमाज पढ़ूं बेटा, सब नमाज ने पढ़ूं, मैं झूठ नहीं बोल से मेरा बुरा दिन होएगो। आपकी भी बदनामी है इसमें? बदनामी अब कर तो दी बुत्ती तो कर दी वाले और भी कहा छोड़ो वाले, बदनामी कर दी, मेरे बुजुर्ग की भी कर दी, मेरी भी कर दी, सटेट गांव की कर दी, अब भी कहा रखो। देखिए बदनामी इतनी बुरी चीज़ होती है कि वो महिला, वो बुजुर्ग समीना की जो सास है और वो ससुर है, वो बदनामी के कारण वो रो रहे हैं। लड़के ने जब ये बताओ, अब अपने सर में चाकू मार सकती है, इरफान क्या चीज है? इरफान क्या लग रहा है उसे? ये बताइए समीना की गलती है या इरफान की? समीना की गलती है सरासर। समीना कैसा व्यवहार है? गंदा व्यवहार है उसका, नेचर अच्छा नहीं है उसका, और काफी दिन से देख रहे हैं हम। इरफान उसको रखने के लिए तैयार है? फिर पहले रखने के लिए तैयार था, काफी रखिए, काफी समझाइए, लेकिन उसके समझ आज तक नहीं लगी एक भी। और इसने समझाइए, बस्ती वालों ने भी समझाइए, अड़ोसी पड़ोसियों ने भी समझाइए, समझाने पे आरोप लगा देती हो। समझाने के लिए आ जाओ। हमने तो यहाँ तक सोचा है कि मस्तूरात की जमात 1-2 दिन 3 दिन इसके घर पे रोकेंगे, वो अच्छी बात बताएंगी, मर्द मेहरबानी के मतलब तालीम करेंगी, तो हो सकता है इसके दिल में कुछ आ जाए। इसके नहीं आता कुछ। वो जमात भी आई नहीं, सोचा था हमने, ऐसा कर दे, हर तरह के उसके घर बसे किसी हिसाब से, हर तरह की हमने तकनीक अपनाई, लेकिन वो इस काबिल है नहीं है, करेक्टर ढीला। अब उसके पास में जमात को भी क्यों बदसलूकी करवाएं? करेक्टर ढीला है, बहुत ज्यादा करेक्टर लूज है उसका। गांव वालों ने तो समीना कम होता है, लूज इतना लूज है, बिल्कुल ही लूज है। आज तो आप पूरा महल कोठी में आ गए। हाँ, आज तो अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है आज तो। जब निकलते थे तब, जब वो रहते थे? अरे हमें डर लगता है यहाँ से, कभी नाम लिखवा दे। बहुत बड़ा मसला है भाई इसका। मतलब आप तो खुशी मना रहे हैं भाई, इरफान की बैयर चली गई। भाई हम इसमें खुशी नहीं मना रहे, हमने तो काफी बार समझा चुके हैं उसको कि अपना घर बसा के बैठ। एक मतलब वो हमारा ताऊ का लड़का है, उसकी साड़ी आए, एक हिसाब से हमारी साड़ी आए। एक नहीं यार, एक बात बताइए, आप लोगों ने सब उसकी समीना की गलती बता दी, लेकिन यार 19-20 कुछ तो होगा आप लोगों में भी, इरफान में भी गलतियां होंगी यार, कुछ ना कुछ तो होगा। इसको देख के कुछ गलत कह सकता है क्या कोई? वो अंग्रेजी में बात करती है, वो सस्पेंड अफसर दिख रहा है तुम्हारे सामने, ये तो बेचारा उसके सामने घर में घुस जाए उतना ही बहुत है। इसकी तो वैसे हालत पतली कर रखी है उसने बेचारे की। वो कमा के ला रही है इरफान को घर बैठे कमा के क्या ला रही है? जब हराम कर रही है तो उसको बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल है, वो तो ऐतराज उठाएगा उस चीज का, बिल्कुल उठाएगा। हाँ, वो ऐसे बर्दाश्त थोड़ी करेगा। अब कमाने वाले हम 30,000, 20,000, 25,000, हर आदमी उतना ही कमा रहा है। करोड़ रुपए कमाना है, लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, तो वो तो फिर 2 नंबर करना पड़ेगा, वो हमारे हिसाब से बाहर है। वो कमाना नहीं बोलते, उसको ठग बोलते हैं, वो तो हराम का हो गया। देखिए वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। गांव वालों ने, परिजनों ने इरफान के ने काफी आरोप लगाए हैं और आप देख सकते हैं इस महल में समीना पत्नी इरफान रहती थी, जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसको लेकर लोगों के कमेंट भी मैंने पढ़े हैं, काफ़ी कमेंट पढ़े हैं, कह रहे हैं कि इतनी खूबसूरत
लड़की को, इतनी खूबसूरत महिला को किसने छोड़ दिया? कौन इस महिला को मार रहा है? कौन इस महिला को पीट रहा है? आप लोग रख सकते हैं ऐसी महिला को? इरफान की दाद देनी पड़ेगी। इरफान ने इतने दिन उसको रखा, इतने दिन उसके साथ जीवन बिताया, और फिर भी इरफान ने अपनी जो उसने गलतियां की हैं उसको छुपाया, उसको दबाया, और उसने फिर आखिरकार वही दौलत समीना की दुश्मन बनी है जिसकी दौलत पर वो फुदक रही थी। जो दौलत उसके पास थी कि मैं इतना कमाती हूँ, कि मैं इतना लोगों को ठगती हूँ, आज उसी दौलत की वजह से वो जलील हो रही है। और आप देख सकते हैं इस महल में वो रहती थी और आज वो यहाँ पर भी नहीं है। इरफान के साथ उसने गलत किया है और अपने ऊपर भी उसने जुल्म किया है, लेकिन अगर वो तौबा करती है, वो गलत काम से तौबा करती है, वो अल्लाह की पनाह मांगती है और वो इरफान से गलती सलती की माफ़ी मांगती है, तो इरफान अभी भी उसको रखने के लिए तैयार है अगर वो सुधरती है तो। अन्यथा वो इरफान से तलाक खुद मांगती है। वो ये कहती है कि मैं इरफान के साथ बिल्कुल नहीं रह रही, मुझे इरफान से तलाक चाहिए। गलती किसकी है? उसने कोर्ट केस भी कर रखा है, तलाकनामे का कोर्ट केस भी उसने कर रखा है कि मुझे इरफान के साथ नहीं रहना है, इरफान से मुझे तलाक लेना है। और काफ़ी सारे यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं, सभी की एक ही आवाज़ है कि समीना अच्छी नहीं है। हम कुछ और नहीं कह रहे, इन्होंने ही बोल दिया कुछ। और अब आपका क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और काफ़ी सारी आपको हमने पूरी कथा आपको बता दी है। अब इरफान के बारे में आप क्या है? इरफान की मुझे दाद देनी पड़ेगी कि 4 बच्चे पैदा कर लिए हैं, और भाई ये, और फिर भी ये माफ़ी उसको देने के लिए तैयार है। इरफान की जो कमाई होती है उसमें ही उसको सब्र करना चाहिए, गलत काम उसको नहीं करने चाहिए। अब आपका क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।